अभीर और कारियारा की शादी वाले दिन कहानी में ऐसा भूचाल आने वाला है जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। शादी की खुशियों के बीच अचानक अभीरा के पास चारू का भेजा हुआ एक कोरियर आता है। यह कोई साधारण कोरियर नहीं होता, बल्कि इसमें छुपा होता है एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देने वाला है। कोरियर पर साफ साफ लिखा होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ अभीरा के लिए है और इसे वहीं पढ़ें। जैसे ही अभीरा उस कोरियर को खोलती है और अंदर रखा लेटर पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे करंट लग गया हो। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उस लेटर में चारू ने बहुत ही टूटे हुए दिल और हिम्मत के साथ अपनी बात लिखी होती है। चारू लिखती है कि वह इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और इस मुश्किल से उसे सिर्फ और सिर्फ अभीरा ही बाहर निकाल सकती है। चारू यह भी लिखती है कि इस लेटर को लिखने के लिए उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी है, क्योंकि उसे पता है कि अभीर कारियारा से शादी करने जा रहा है और यह सब कुछ उसकी पीठ पीछे हुआ है। लेटर पढ़कर अभीरा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। जिस चारों ओर अभीर की मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं, जिनके प्यार को अटूट माना जाता था, उनके बीच ऐसा क्या हो गया कि अभीर चारू को छोड़कर कारियारा से शादी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चारू जिंदा है तो फिर पूरे परिवार को उसकी मौत की झूठी खबर क्यों दी गई? अब तक कहानी में यही दिखाया गया था कि जापान से लौटते वक्त चारू की मौत की खबर लाई गई थी, लेकिन यह लेटर उस पूरे सच पर सवाल खड़ा कर देता है। अभीरा सोच में पड़ जाती है कि क्या कोई इंसान इस हद तक जा सकता है? क्या सच में चारू को जानबूझकर सबकी नज़रों से दूर किया गया? इधर शादी के घर में एक तरफ हंगामा चल रहा होता है। क्रिश की वजह से गुंडे घर में घुस आते हैं, जिससे मायारा की जान खतरे में पड़ जाती है। इस पूरे ड्रामे में अभीरा और मायारा दोनों की जान पर बनाती है। हालांकि अरमान और अभीरा मिलकर किसी तरह इस हालात को संभाल लेते हैं, लेकिन माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। दूसरी तरफ क्या खुद भी अंदर ही अंदर परेशान होती नजर आती है। वह नहीं चाहती कि उसकी मां मनीषा उसकी शादी में किसी तरह की रुकावट बने। शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा होता है और हर किसी के चेहरे पर अलग अलग डर और उलझन साफ झलक रही होती है। लेकिन अभीरा के लिए अब सिर्फ एक ही मिशन बचता है, चारू को ढूंढना। जैसे ही वह लेटर पढ़ती है, वह सीधे चारू के पास पहुंचती है और उसके सामने सवालों की झड़ी लगा देती है। अभीरा साफ शब्दों में पूछती है कि आखिर उसने चारू के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी कि चारू को छोड़ना पड़ा? अगर चारू जिंदा है तो फिर उसकी मौत की झूठी खबर पूरे परिवार को क्यों दी गई? अभीरा यह भी सवाल उठाती है कि पूरी गोयन का फैमिली इस झूठ में उसका साथ क्यों दे रही है? क्यों किसी ने सच बताने की हिम्मत नहीं की? अभीर इन सवालों से पूरी तरह घिर जाता है और उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ बयां करने लगती है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है सुरेखा चाची की, और जैसे ही सुरेखा चाची आती हैं, वैसे ही बड़े बड़े खुलासों की शुरुआत हो जाती है। सुरेखा चाची कुछ ऐसे राज खोलने वाली हैं जो अब तक किसी ने सोचे भी नहीं थे। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे जो कहानी की दिशा ही बदल देंगे। अब सवाल ये है कि क्या अभीरा चारू तक पहुंच पाएगी? क्या चारू की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी? और क्या अभीर और कारियारा की शादी सच में हो पाएगी, या यह शादी भी अधूरी रह जाएगी? आप इस आने वाले जबरदस्त ड्रामे को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।